हेलो, हैव ए नाइस डे। तब मैं एमए फाइनल में था, तो प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर का नाम था ओपी महाजन। तो उसके दोनों पैर टेढ़े थे। हम आमतौर पर पैसे ऐसे होते हैं ना पैर, तो उसके ऐसे थे, अंदर को मुड़े हुए। हैंडीकैप था, इसी करके उसको नौकरी मिल गई थी। मुझसे सवाल पूछा उन्होंने, फिजियोक्रेट्स के बारे में पूछा, तो मैं जवाब देने लगा। 2 ही सेंटेंसेस बोले थे, तो कहने लगा कि हिंदी में बताओ। मैंने कहा जी मुझे हिंदी नहीं आती। कहता है बचपन से पढ़ी नहीं। मैंने कहा जी पढ़ी है, पर जो कुछ मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं उसी चीज को मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि हमारी किताबें इंग्लिश में है, हमने लिखना इंग्लिश में है, मैं हिंदी में क्यों बोलूं। कहता है कि जब मैंने कहा जी मेरी बात समझ नहीं आती आपको। कहता नहीं, समझ की बात नहीं है। जिस वक्त कोई स्टूडेंट मेरे सामने हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भैया यही लागू हो गया ला यहाँ। कभी कभी मैं फेसबुक खोल के देखता हूँ, तो वहां देखता हूँ मैं तो बहुत सारे पोस्ट या तो इंग्लिश में होते हैं या उर्दू में होते हैं। उर्दू अगर ओरिजिनल पढ़ लिया मैंने तब तो ठीक है। कई बार मैं जस्ट टू ट्राई के देखें कि इस उर्दू का ट्रांसलेशन इसने क्या किया है। तो जब ट्रांसलेशन करते हैं ना उर्दू की हिंदी में या इंग्लिश की हिंदी में, तो 70% वो गलत होता है। प्रधानमंत्री साहब लेक्चर दे रहे थे कल गैलेक्सो में, तो 10 सेंटेंस हिंदी के बोलते थे, बीच में 2-3 इंग्लिश के बोलते थे। या तो हिंदी ही बोल लो या इंग्लिश ही बोल लो, आप जो कुछ बोल रहे हो हिंदी में, कोई ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके बताएगा उनको, क्योंकि उनको तो हिंदी आती नहीं। विदेशी लोगों को, स्वीडन वालों को कहा हिंदी आती है, यूके, यूएस से, जर्मन, फ्रांस, इटली, इनको हिंदी कहाँ आती है। तो इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज टू एक्सप्लेन। कभी आप भाषण सुनो ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, नरसिम्हा राव जी के, श्रीमती इंदिरा गांधी के, वीवी गिरी का भाषण सुनना कभी, और सारे जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी आजकल प्राइम मिनिस्टर हुए आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर और ये हमारे मोदी साहब को छोड़कर, सब इंग्लिश में ही देते थे भाषण विदेशों में। तो वो भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि 2070 तक हम 0 कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन। इस वक्त भाई तेरी उम्र 73 साल की होगी प्रधानमंत्री जी। पता नहीं 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल, कितने साल हो गए। आप अगले 50-60 साल का वायदा क्यों कर रहे हैं। आपके बाद पता नहीं कौन सरकार में होगा, पता नहीं उसकी कौन सी पॉलिसियां होंगी। शाम को 8 बजे टीवी पर आके ताली बजा के पता नहीं क्या कहा जाएगा। इतने लंबे चौड़े वायदे, इतने लंबे चौड़े भाषण देने की जरूरत ही क्या है। हम क्यों करें कार्बन डाइऑक्साइड का 0 इमिशन। कितना बड़ा नुकसान। वो व्हीकल जो 30 साल चल सकता था, अब सरकार ने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएगा, इसकी उम्र 15 साल कर दो। आपने एक ट्रैक्टर लिया, आपने एक कार ली 10 लाख 12 लाख की, 8-10 लाख का ट्रैक्टर लिया और 10-15 साल चलाया और फिर उसको कबाड़ में बेचो, फिर उतने उससे दुगने पैसे फिर खर्चो। तो ये कार चलाना या ट्रैक्टर चलाना या कोई भी व्हीकल, वो तो महंगा सौदा हो गया ना। जब आदमी खरीदने जाता है उसी वक्त वो लूट लिया जाता है। काफी कुछ प्रोडक्शन करने वाले जिसने ये चीज बनाई है उसने लूटना है,
जरूरत से ज्यादा कीमत देके, और कुछ सरकार के टैक्सों ने लूटना है। अब जीरो एमिशन करना है जी कार्बन डाइऑक्साइड का, इस करके 10-15 साल के बाद कोई गाड़ी चलने नहीं देंगे। ये देशवासियों के साथ वैसा ही जुर्म है जैसा जुर्म ये पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की कीमतों को बढ़ा के कर रहे हैं कि जी 100 रुपया कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। 110 रुपया कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। 2000 का सिलेंडर कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके मिलेगा क्या? ये मत समझना कि लोगों को आदत हो गई है खरीदने की, लोग इतना महंगा पदार्थ खरीद सकते हैं, चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, या सरसों का तेल ही हो, मजबूरी में खरीद रहे हैं। जिस दिन उनका दाव लग गया उस दिन वो उठा के आपको फेंक देंगे, फिर आप अपने मन मानेगा अपने ड्राइंग रूम में करते रहना। हाँ, ट्रांसलेशन की बात कर रहा था, फेसबुक की ट्रांसलेशन की। तो इनके भाषण को जब ट्रांसलेशन किया जाएगा तो आधे से ज्यादा तो गलत ही होगा, आधे से ज्यादा तो अर्थ के अनर्थ कर दिए जाएंगे इस करके। और 2070 में हम कर देंगे। इस वक्त इनकी उम्र है मेरे ख्याल 75 साल, और आगे समझ लो कि 40 साल और लगा लो, 40 साल और लगा लो, 75 तो क्या 125 साल जिएंगे ये? हद हो गया। तो जो कुछ मन में आया बोल दिया, जो कुछ मन में आया कर दिया। देशवासियों को रगड़ते रहो, विदेशों में जाके ताली बजवाते रहो, इससे किसी का भला, ना तो इनका भला होने वाला है, ना पब्लिक का भला होने वाला है। पब्लिक तो बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है। आपके भाषणों से पब्लिक को क्या लेना देना? वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक ये भाषण देने जाएंगे, रैलियां करने जाएंगे, और पब्लिक इनको पत्थर मारना शुरू कर दे, पब्लिक होर्डिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि असेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज की अधिकता बुरी होती है, और ये अधिकता की सीमा पार कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।